रोटरी क्लब नागदा द्वारा दिनांक 16 अप्रैल गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन सुशील मल्होत्रा का आधिकारिक दौरा गरिमामय रूप से आयोजित किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का स्वागत चौपाल सागर पर क्लब के सदस्यों द्वारा किया गया तथा उन्हें शेषाई कॉलेज नागदा तक ससम्मान लाया गया। कॉलेज कार्यालय में बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें क्लब की गतिविधियों एवं सेवा परियोजनाओं व भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं रोटरी क्लब एवं रोटरेक्ट क्लब तथा प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा 11 पौधे लगाए गए। सार्वजनिक सभा का आयोजन प्रातः 11:30 बजे किया गया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन राजीव पाठक, रोटेरियन अल्केश शर्मा, रोटेरियन दिनेश दवे, रोटेरियन डॉक्टर रेणु सिंह, अध्यक्ष रोटेरियन धर्मेंद्र गुप्ता, सचिव रोटेरियन सतीश भावसार, रोटरेक्ट सदस्य, शेषाई कॉलेज स्टाफ एवं विद्यार्थी तथा प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक चौहान, पूर्व अध्यक्ष सलीम खान एवं संरक्षक प्रशांत मेहता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन दिनेश दवे ने किया। सरस्वती वंदना श्रेयासी बघेल द्वारा प्रस्तुत की गई तथा 4-वे टेस्ट रोटरेक्टर समीक्षा ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किया गया। रोटरी प्रार्थना रोटेरियन अल्केश शर्मा द्वारा की गई। स्वागत भाषण पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन राजीव पाठक द्वारा दिया गया। अध्यक्ष रोटेरियन धर्मेंद्र गुप्ता ने क्लब की रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं नए रोटरी सदस्य प्रमोद का स्वागत रोटरी पिन लगाकर रोटेरियन डॉक्टर रेणु सिंह ने किया। वहीं देहदान के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा अंगदान संकल्प रहा, जिसने सभी को प्रेरित किया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन सुशील मल्होत्रा ने क्लब के कार्यों की सराहना करते हुए मार्गदर्शन दिया। उन्होंने प्रत्येक सदस्य से कम $25 का योगदान देने का सुझाव दिया, ताकि क्लब 100 डोनर क्लब बन सके तथा गुणवत्तापूर्ण सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया। अंत में सचिव रोटेरियन सतीश भावसार द्वारा आभार व्यक्त किया गया। क्लब के सदस्यों द्वारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम का समापन स्नेह भोज के साथ हुआ। जहाँ घृणा हो वहाँ प्रेम पैदा करते, जहाँ दुख हो वहाँ खुशियाँ भी करते, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा का संचार करते और जहाँ घोर अंधकार हो वहाँ प्रकाश फैलाते। हे प्रभु, हम ये जानते हैं कि दूसरों को संतोष देने से ही हमें संतोष मिलता है, दूसरों को समझने से ही हम अपने आप को समझ सकते हैं और दूसरों से प्रेम करने पर ही हम प्रेम से रह सकते हैं, क्योंकि त्याग में ही प्राप्ति है, क्षमा में ही वात्सल्य है और जीवन अर्पण में ही शाश्वत अमरता छिपी हुई है। जय रोटरी, जय। कहने या सोचने के पूर्व चतुर्विध परीक्षण मन की कसौटी पर परखिए। पहला, क्या यह सत्य है? दूसरा, क्या यह सबके लिए उचित है? तीसरा, क्या यह सद्भावना, भाईचारा और मित्रता बढ़ाते हैं? चौथा, क्या यह सबके लिए लाभदायक है? धन्यवाद। आनंद जी का स्वागत करना, सलमान सर का स्वागत करना, मेहता जी का और जब हम कुछ समाज और सोसाइटी को देना चाहते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं और हम किसी संस्था के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं। जब हम संस्था के साथ जुड़ के रहते हैं तो उसमें मजबूती आती है, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और हर वो व्यक्ति जो संस्था से जुड़ा होता है वो उस जो सामाजिक कार्य किया जा रहा है उसमें अपने को सम्मानित महसूस करता है कि वो इस तरह का इस संसार में अगर मुझे ऊपर वाले ने हमको भेजा तो मैं इस संसार में छोटे से काम के लिए अगर काम आया तो मेरा ये जीवन सफल है। दोस्तों, हमको हर समय जो ऊपर वाले ने हमको इंसान बना के भेजा है, हमको हर समय ये कोशिश करना चाहिए कि मैं किसी के काम आ सकूँ, ऐसा काम कर सकूँ जिससे मैं लोगों को खुशियाँ बांट सकूँ, इस प्रकृति को खुद दे सकूँ, जिससे आने वाली जनरेशन
कि वो हमको किसी से रिलेटेड हो, वातावरण से रिलेटेड हो, रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, किसी से भी संबंधित हो, लेकिन हमको हमारा कुछ ना कुछ समाज के लिए देना चाहिए। पास में नामदा में हमने बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगाया था, लोगों को काफ़ी उसको राहत मिली थी। कोशिश की जाती है कि वाटर कूलर भी कहीं उन्होंने लगाए थे। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, दिखावे के लिए नहीं। इस जमाना बड़ा विचित्र है, हमें खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद को संतुष्टि होना चाहिए। हम वो लेकिन कार्य जरूर रोटी के माध्यम से मैं आप सबको यही विभिन्न करूँगा, इस संस्था से जुड़े ये निस्वार्थ भाव से किए गए काम करने की बहुत अच्छी संस्था है। तो इस संस्था का निर्वाह इंसान करता है और मेरे जो इनके इनिशिएटिव है और पूरी दुनिया भर में अपनी राज्य से वो लोग बहुत ढंग से इस संस्था के साथ जुड़े हों और बहुत कुछ सोसाइटी को देने की कोशिश कर रहे हैं और दे रहे हैं। हमने नामदा में रोटी के माध्यम से काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं वो करते हैं और आगे भी जो भी मौका मिलेगा बिल्कुल करेंगे। रोटरी क्लब नामदा 30 जून 1997 को स्थापित हुआ था और हमारे स्पॉन्सर क्लब रोटरी क्लब उज्जैन का हमें निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। लगभग 29 वर्षों से की सेवा यात्रा में हमने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया है। हमारे क्लब रोटरी क्लब नागदा के कुछ स्थायी प्रोजेक्ट्स एम्बुलेंस सेवा एवं 3 डायलिसिस मशीन जो हिंदू भाई वाली अस्पताल में स्थापित है, निरंतर समाज की सेवा कर रही है और उनके जरूरतमंद लोगों को जीवन दान देने का कार्य भी कर रही है। इसके अतिरिक्त हमारा क्लब लिटरेसी प्रोजेक्ट, प्लांटेशन ड्राइव, युवाओं के लिए मासिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, कैरियर मार्गदर्शन तथा रक्तदान शिविर जैसे अनेक सेवा कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। रोटरी क्लब नागदा के अंतर्गत आज युवाओं को जोड़ने और नेतृत्व विकसित करने का दिशा भी हमारे महत्वपूर्ण प्रयासों में है। हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि वर्ष 2015 में रोटरी क्लब सोसाइटी कॉलेज नागदा की स्थापना हुई है और क्लब ने 10 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए। इसके साथ ही हमारे दो इंटरेक्ट क्लब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नागदा और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्रमांक भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आने वाली पीढ़ी में रोटरी के मूल्यों को जोड़ पा रहे हैं। आदरणीय डीजी सर, आप हम सभी आपके विचार, अनुभव, मार्गदर्शन को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। आपके प्रेरणादायी शब्द हमारे निश्चित रूप से बेहतर कार्य करने को प्रेरित करेंगे। अंत में मैं एक बार पुनः आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका नागदा पधारना नागदा क्लब के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और यादगार रहेगा। आप सभी का हमारे अनुरोध पर बताने और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Good afternoon.
और उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करना। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है कि इस रायला कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रेरणादायक वक्ताओं के साथ संवाद करने का मौका मिलेगा, समूह गतिविधियां एवं टीम बिल्डिंग का काम सीख पाएंगे, व्यक्तित्व विकास एवं पब्लिक स्पीकिंग सीख पाएंगे और साथ ही लाइफ स्किल्स जैसे बहुत सारे लाइफ स्किल्स के जो आयाम है उसके बारे में उनको जानने का बहुत सारा मौका मिलेगा। तो ये प्रपोज्ड एक्टिविटी है जो 29 को होना है। और अगर स्कूल बंद हो गया, इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो स्कूल बंद हो गया तो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम हम कर पाए। तो इस प्रोग्राम को हम कर पाए उसको सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय से कि हमारे बीच उपस्थित इसी कॉलेज के प्राध्यापक श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव सर ने अंगदान का संकल्प लेकर एक प्रेरणादायक पहल की है। उनका यह निर्णय केवल एक व्यक्तिगत कदम नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक जीवन संदेश है कि इंसान अपनी मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन की वजह बन सकता है। हम पूरे क्लब के बिहाफ में उनके महान और साहसी निर्णय के लिए दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे देश में हजारों लोग अंग प्रत्यारोपण के इंतजार में हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस विषय को समझें, अपने परिवार में चर्चा करें और यदि संभव हो तो अंगदान का संकल्प लें, क्योंकि अगर परिवार में चर्चा नहीं करेंगे तो आपके मरने के बाद कौन लेके जाएगा आपको डोनेट कराने के लिए। इसलिए फैमिली का कंसेंट बहुत जरूरी है। आज रोटरी इंटरनेशनल की सेवा को आगे बढ़ाते हुए माननीय डिस्ट्रिक्ट महोदय से मैं आग्रह करूंगी कि कृपया आए और हमारे जो रोटरी क्लब नागदा के सभी सदस्य इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। सर इधर से, सर इधर से एक मिनट सामने देखना। अब तो जैसा कि रेणु मैम कई प्रेरणा स्रोत रही हैं और उनके ही प्रेरणा से मैं ये चीज जो आज बहुत हिम्मत जुटा के कर रहा हूँ, खुशी कर रहा हूँ। और यूं कहा था बहुत उत्साह भी है मेरे में। उत्साह से कोई ऐसा नहीं कि मेरा मनोबल पड़ा डाउन हुआ है। और मैं स्वर्गीय विजय प्रसाद श्रीवास्तव एवं श्रीमती स्वर्गीय सावित्री देवी का ज्येष्ठ पुत्र विनोद कुमार श्रीवास्तव घोषणा करता हूँ कि मरणोपरांत मेरे शरीर के सारे अंग समाज को दान कर दिए जाए। धन्यवाद। और प्रमोद कोठारी जी के साथ काफ़ी मेंबर्स हैं, 10-12 लोग जिनको आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन 2-4 दिन या सबके डीजी साहब की नेक्स्ट भी जब भी विजिट होगी उस समय उनका अभिनंदन करेंगे। तो ईमानदारी और सेवा के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। एक साधारण शिक्षक परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने बचपन से ही नैतिक मूल्यों, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी को अपने जीवन में आत्मसात किया। खुले के एक हिंदी माध्यम शासकीय विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने सैनिक स्कूल रीवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसके व्यक्तित्व को मजबूत आधार प्रदान किया गया। उन्होंने वर्ष 1992 में UIT RGPV भोपाल यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। प्रारंभिक नौकरी के मार्ग को छोड़ते हुए उन्होंने उद्यमिता का साहसी निर्णय लिया। अभी दीपक भाई हैं, दीपक जी, सलीम भाई और प्रशांत मेहता जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब दीपक चौहान जी
वो देखो अभी पीछे बैठे हुए हैं, या मेरे ख्याल अध्यक्ष भी है यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से भी आप काम कर रहे हो उससे समझ में आता है कि जैसे घर में शादी आदि हो ना, तो लड़की का बाप या कोई बहुत सीनियर बंदा जिसके पीछे 100 साल में घूमते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुर्सी दबी चलकर कुछ उठाता रहता है। तो वो जो एक भावना दिखी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दोस्तों, अपने बच्चों से कह सकता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे जो हैं मेरे बच्चे की उम्र के हैं, चल रहा है, लेकिन एक बार भी बोया चल रहा है, तो क्यों ना हम हर साल छोटे छोटे ही से बीज बोए कि जब 2-4-5 साल बाद जब प्रेसिडेंट आए तो अपना कुछ भी ना हो तो 5 ऐसे गिनाए कि सर मैं यहाँ तो जाता हूँ, मैं ये तो करता हूँ, क्योंकि किसी को सस्टेन करना भी प्रोजेक्ट है। आज डायलिसिस सेंटर चल रहा है तो उसमें भी आपका योगदान है, पैसा भले ही मशीन आपने नहीं लगाई हो, क्योंकि देना आसान है, मेंटेन करके चलाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक और जो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और लॉन्च करना मतलब कि यहाँ से लॉन्च कर देना और खत्म कर देना नहीं है, आपने बिजनेस चालू की और बोली भी करी। ऐसा धंधा कम होता है। जब मैं प्रेसिडेंट था तो एक साल में 2-3 प्रोजेक्ट करके इनॉग्रेट भी कर दिए थे सुनता है। तो एक इनॉग्रेशन था, उसमें क्या ब्राह्मणपुलिया डैम बनाया था, उसका किया साथ में वहीं पर ही हमने बनाया था शमशान घाट शेड। हमने कैसे इनॉग्रेट नहीं हम कर पाए क्योंकि हमने से कोई तैयारी नहीं इनॉग्रेशन में। तो लेकिन किया क्यों था, क्योंकि गांव वालों ने बोला, जब मैं प्रोजेक्ट करने गया तो मुझे लगा कि गांव प्रोजेक्ट हम तब कर सकते हैं जब गांव वाले जुड़े, तो जुड़े तो उनकी बात मानो। तो उन्होंने बोला कि सर हमारे यहाँ पे एक लेडी थे, ब्राह्मण लेडी की डेथ हुई, गरीब थी, बारिश के दिन थे, डेड बॉडी रिमेट नहीं कर पा रहे थे, मांगलिया गाँव जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर शेड था, यहाँ शेड नहीं है, तो सर वो बन जाए। तो व्हाट थॉट कि जब तक गाँव वालों से कनेक्ट नहीं करोगे, कि आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट वगैरह भी मायने नहीं रखते। तो सर वहाँ से यहाँ करोगे प्रोजेक्ट। वैसे ही मेरी भी बॉडी तो नहीं हुई लेकिन इनॉग्रेशन हो गया था, ऐसा ही आपका भी जो अंग रंग का इनॉग्रेशन हो गया है, बॉडी हो गई। तो मैं आपके फर्स्ट ग्राहक को फिर से इनवाइट करता हूँ, इधर आओ सर। तुमने जितने भावुकता से बोला ना अपने पापा का और मम्मी का नाम लेके, और फिर बोला मैं घोषित करता हूँ कि मैं अपने मरणोपरांत अपनी अंगों का दान करूँगा, जिस जज्बे से, जिस भरभराती आवाज़ से आप बोल रहे थे ना, उसमें लगा कि अमिताभ बच्चन बोल रहे। तो मैं इसको साधुवाद दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ के बाद हमने उनका देहदान किया पुणे में, और हमें कोई शौक नहीं था करने का। अगर हमारे तो 4-6 घंटे उसी लफड़े में कहीं कि कोई बोले करो कोई बोले नहीं करो, तो कंफ्यूजन अलग पैदा हो गया। लेकिन मेरे पिताजी भी इतने पक्के थे, वो मरने के कई साल पहले से दोस्तों को बोल दिया, देखना मेरे बच्चे बदल नहीं जाए, इसको उसको उसको उसको। मुझे फोन आता था फ्री से इनका, मेरी बॉडी डोनेट कर देना, और कोई नहीं पूछ रहा तुम कैसे हो, धंधा कैसे चल रहा है, डोनेट कर देना। क्यों भैया, मैं डैडी को बोलता, डैडी फॉर डोनेटिंग योर बॉडी द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज यू शुड डाई, और आप जिंदा हो। मजा कैसे करते थे पिताजी से। हमने कहा आप तो ऐसा करो, सागर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाओ, वहीं समाज सेवा किया करो, वहीं पे रहना। और एक्चुअली उनके डर के बाद उनकी बॉडी को सागर मेडिकल कॉलेज में छोड़ के आया। आज तक ये फीलिंग होती है कि माय फादर इज देयर, ही इज इन मेडिकल कॉलेज। अब क्या हुआ था जब फादर की डेथ हुई, तो जब मैं इंदौर से ट्रेन ड्राइव करते हुए जा रहा था करीब 7-8 घंटे का, उस समय रोड खराब होती थी, तो एक ही बात है, मेरे छोटे भाई की वाइफ का है, भैया आइस डोनेट कर दो, किडनी कर दो, स्किन कर दो, बॉडी को करना चाहिए। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि गति नहीं, और हमारा ये था कि घर में एक ही नंबर अगर चाह लेगा तो करेंगे नहीं। तो हमारी पूरी मेहनत अपने घर में भाभी को, बहू को समझाने में लगी कि प्लीज़ डैडी की इच्छा थी उनके लिए करो। तो परिवार का ये बहुत जो बंद है, लेकिन इस डोनेशन के बाद जैन समाज, ठाकुर समाज और अग्रवाल समाज, कौन समाज में घर का घर बॉडी डोनेशन। तो सर आप जो काम कर रहे हो ना, ये आपने जो सोचा ये आपके कहीं पुराने जन्म के, आप देख लो एक इंसान ही है जो मरने का किसी काम नहीं आता।
कभी गाय मरे, भैंस मरे, कुत्ता मरे, कुछ भी मरे, आप देखना कहीं ना कहीं वो काम हो रहा है। इसीलिए जो अपने ये रहते हैं टाटा कौन से उसमें थे नहीं उनके समुदाय के पारसियों में थे जो क्रेमेट मालूम है आपको, पारसियों में बॉडी छोड़ देते हैं और चीज लाके खाते हैं। उनका क्या है कि लेट इट बी कंज्यूम, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ये सब करवाएं, हम तो आपका जो रिचुअल है चाहे अपनाना चाहे करना वाली बात है, लेकिन ये भी सर एक अच्छा सोच है, उस सोच के लिए साधुवाद और मैं बहुत मान ले सकता हूँ सर। एक बार फिर से चाहेंगे कि आपकी ये जो हुनर है आपका हम सब मैडम का presented to Rotarian Sushil Malhotra, District Governor, District 3040. आपका जो ध्येय वाक्य है Together we fly, together we serve. In recognition of your visionary leadership, exceptional dedication and relentless pursuit of excellence in service, your unwavering commitment to the mission of Rotary International stand as a beacon of inspiration to all. Your gracious official visit has not only honored us but also reinforced our commitment to serve with renewed आदरणीय प्रतिनिधि श्री सुशील जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और तहे दिल से स्वागत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ क्योंकि व्यस्तता काफ़ी व्यस्तता में प्रेरणादायी स्कूल दिया, मार्गदर्शन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस क्लब के कार्य हुए दिलीप भाई जी प्रेस क्लब के सभी सदस्य जो भी आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे